खुदावंद यीशु मसीह के नाम की 27 रोज़ के वसीले से आज फिर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा की गहरी कुदरत यहाँ पर छाई हुई है। आमीन। क्या आपको ऐसा लग रहा है? खुदा की गहरी हजूरी का एहसास हो रहा है? पैदाइश की किताब उसका 11वां बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक, पैदाइश 11वां बाब पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्के सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि तमाम रुए जमीन पर परागंदा हो जाए। और खुदावन इस शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावन ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। बस खुदावन ने उनको वहां से तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदावन ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम रुए जमीन पर परागंदा किया। आमीन। जो पैसेज मैंने आपके सामने पढ़ा है, जिस ताल्लुक से हम बात करेंगे, उन्वान है आओ हम अपना नाम करें। बोले मैं सब, आओ हम अपना नाम करें। आज हम इस बात पर गौर करेंगे थोड़ी देर कि इस कौम ने क्या किया। इन्होंने इरादा किया कि हम यहाँ पर कोई ऐसा काम करें कि हमारा नाम हो, हम जब यहाँ से चले भी जाएं तो लोग हमें याद करें। और आज तक इस राइट मोमेंट तक, जिस वक्त यहाँ पर बैठे हैं 7 बजे हैं, इस टाइम तक भी मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग आज उन लोगों की तरह के ही हैं। आज हमारे अंदर अपना नाम करने की बात है, अपने नाम को जलाल देना, अपने इज्जत को बढ़ाना और दूसरे को घटाना, ये आज हमारा मशगला बन चुका है। क्यों ऐसा नहीं? वो लोगों ने भी ये कहा कि आओ हम ऐसा काम करें और अपना नाम यहां पर करें और हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक पहुंच जाए। और आसमान तक पहुंचने के लिए और बुर्ज बनाने के लिए उन्होंने मिट्टी से ईंटें बनाई और उनको पकाया। आज हम भी गोया के आसमान तक पहुंचने के लिए, आज हम भी खुदा तक पहुंचने के लिए और बहुत कुछ कर रहे हैं, गारे और ईंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, ये सब कुछ फेल हो जाएगा। खुदा ऐसे खुश नहीं और खुदा ऐसे काम में बरकत भी नहीं देगा। आज लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आज हमारा एक बड़ा मसला बन चुका है फैमिलीज में, खानदानों में, कि हमें उन्होंने पूछा नहीं किया, हमें नहीं पूछा, उन्होंने बुलाया नहीं था जनाब, हमें उन्होंने ऐसे नहीं किया जनाब, अगर उन्होंने बुलाया था हमें आगे नहीं बिठाया, हमें कुर्सी नहीं दी उन्होंने, और उन्होंने हमारे नाम का हमें नहीं अच्छा लगा। अपने नाम की खातिर अपना नाम, अपना नाम, अपना नाम। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, शागिर्दों ने पूछा कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? ये बात आपको सबको पता है। तो खुदा यीशु मसीह ने क्या किया था? एक छोटा बच्चा खड़ा कर दिया उन्होंने, जैसे ये बच्चा है कामिल, ये तो नाम ही कामिल है इसका, तो वैसे छोटे बच्चे को खड़ा करा और उसने कहा कि अगर तुम आसमान की बादशाही में बड़ा बनना चाहते हो तो तुम क्या करो, इस छोटे बच्चे की मानंद बन जाओ। आमीन। और तुम छोटे की मानंद बनोगे और तुम बड़े बन जाओगे। और अगर कोई तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं अपने नाम को बड़ा करने के लिए, तो आप यकीन करें कि आपका नाम बड़ा नहीं होगा, बल्कि आप खज्जल और शर्मिंदा हो जाएंगे। क्योंकि सरफराजी जो है वो ना मशरिक से आती है ना मगरिब से आती है, बल्कि खुदावंद ही इंसाफ करने वाला है और वो खुदा ही सरफराजी बख्शता है। आमीन। मेरे साथ आपने देखा शहजाद छोटा सा बच्चा था जब ये आया था, तो अब ये किस तरह से खिदमत कर रहा है, गीत भी लिखता है, कलाम भी सुनाता है और बहुत सा खुदा ने इसको टैलेंट दिया, म्यूजिक भी बजाता है और एजुकेशन भी हासिल की। लेकिन कोशिश नहीं कभी करी कि इसने ये कोशिश नहीं करी कि भाईजान जरा आज आप बैठो, हमें कुछ करने दो, हम दिखाएं अपना आप। बस पीछे पीछे रहा। वो खुद ब खुद ही जो शहर लिखा, पहाड़ पर बसा छुप नहीं सकता। जिसको खुदा ने आगे लाना ले ही आना है। खुदा किसको आगे लेकर आता है? जिसका दिल खालिस होता है। याद रखें, कलाम में लिखा, मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से कांप जाता है। ईसाया 63 बाब। अगर खुदा की नजर में उसके मंजूर नजर बनना है तो हमें अपने दिल को तब्दील करना होगा, हमें अपने एक्शंस को तब्दील नहीं करना होगा। कई बार देखा ना लोग इबादत में ऐसे
हो जाते हैं कि ऐसे लगता है यार ये इतने रूहानी लोग, इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इधर गिरते पड़ रहे हैं ना, लेकिन बाहर जाते हैं तो वो उतने तूफानी होते हैं और वो इस तरह से कोई बरकत नहीं मिलती। कलाम में लिखा है असल में एक्शन चाहे हमारे कैसे भी हो, लेकिन अगर दिल के अंदर एक्शन ठीक नहीं है, अगर हमारे दिल की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो हम एक्शन कैसे भी कर लें, फेल ही फेल है। इसाया 66 बाब की 30 आयत में लिखा है, मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है और मेरे कलाम से कांप जाता है। और यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। नाम अगर आप चाहते हैं, आज हम चूने और गारे और ईंट के पीछे पड़े हुए। चूना, ईंट और गारा जो है ये दुनियावी कामों को साबित करता है। खुदा तक पहुंचने के लिए, आसमान तक बुलंद जाने के लिए चूना और ईंट काम नहीं आएगा। आसमान तक जाने के लिए यीशु मसीह का लहू काम आएगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। एक ऐलान कर दिया, एक फाइनल स्टेटमेंट दे दी, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप बाप, हर शख्स कहता है खुदा बहुत अच्छा, हाँ हालेलुया, नहीं यार खुदा बहुत कुछ, खुदा का बड़ा शुक्र है, गुनाहगार बहुत तो खुदा बड़ी सुनता है, हाँ खुदा का शुक्र है, गुनाहगार बहुत तो खुदा बहुत सुनता है। बस यही कहते रहेंगे। क्या यीशु मसीह यही तारीफ सुनना चाहता है आपकी? क्या यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया था कि हम यही कहते रहे कि यीशु ने अपनी जान दे दी और मरकर जिंदा होकर आसमान पे भी चला गया, खून बहा भी दिया, हम फिर गुनाहगार के गुनाहगार है, फिर भी खुदा बड़ी सुनता है? हालांकि ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत ख्याल है। खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो उसकी सुनता है। ईंट, चूना और गारा जो है ये दुनियावी कामों को जाहिर करते हैं, हम मादी चीजों से। घर में अगर कुछ ना हो पड़ोसियों से मांग के लगा लेते, कहते हैं देखो हमने नवा फ्रिज लिया, ये एलसीडी हमने बड़ी ले लिया, वो हमारे आप हमने मेरे अंकल है इंग्लैंड में, उन्होंने स्वेटर भेजा मेरे लिए, ये शर्ट मेरे लंदन से आई है ना। लेकिन बात क्या है? सिर्फ अपने आप को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई मैं कुछ हूं, मेरा नाम हो जाए, मेरे नाम की इंसल्ट ना हो जाए, हाँ? लेकिन याद रखें आपका नाम बुलंद होगा, आप तरक्की करेंगे बशर्ते कि आप दिल के हलीम हैं। और खुदा ने कहा कि मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है, मेरे कलाम से कांप जाता है। इसाया की किताब के अंदर लिखा हुआ है, देखें आप अगर अपना नाम करना चाहते हैं, आपका नाम बुलंद हो सकता है। इसाया 56 बाब में लिखा है, सुनिए, खुदावंद यूं फरमाता है कि अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ। क्या हम अदल मीन इंसाफ से चलते हैं? हम अपने घर में बेइंसाफ नहीं है। मियाँ बीवी से बेइंसाफ है, बीवी मियाँ से बेइंसाफी करती है। बीवी मियाँ से पैसे छिपा के रहती, कहती देखो मेरे पास कुछ भी नहीं, अब राशन के पैसे दे दो जल्दी से, वो दे देता, चला जाता। अच्छा, मियाँ तो देखता है जबकि अब खर्चा ज्यादा, मियाँ आगे से कोई कहानी फिट करता आगे। बच्चों के साथ बेइंसाफी करते हैं, रिश्तेदारों के साथ बेइंसाफी करते हैं। लिखा खुदावंद यूं फरमाता है अदल को कायम रखो और सदाकत को अमल में लाओ, क्योंकि मेरी निजात नजदीक है और मेरी सदाकत जाहिर होने वाली है। मुबारक है वो इंसान जो इस पर अमल करता है और वो आदमजात जो इस पर कायम रहता है। मुबारक वो आदमी है जो अदल करता है, इंसाफ करता है, सच बोलता है, रहम करता है, माफ कर देता है, दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता। कहते हैं भैया हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, इतनी दुआएं करते हैं, भैया कोई फर्क नहीं पड़ा। आंटी दिल से अपने क्रोध निकाल दे। क्या लिखा? मैं उसी पर निगाह करूंगा जो दिल का हलीम है। और क्या लिखा? मुबारक वो इंसान है जो इस पर अमल करता है और वो जो आदमजात उस पर कायम रहता है, जो सबत को मानता और उसे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। अपना हाथ, ये हाथ खुदा ने क्यों दिए? इसलिए दिए कि लोगों की मदद की जाए। ये हाथ क्यों दिए? ताकि अपनी बॉडी की हिफाजत की जाए। ये हाथ क्यों दिए? ताकि इससे बाइबल पढ़ी जाए, इसको बाइबल को उठाने के लिए, कलाम को फैलाने के लिए मुशक्कत करें, काम करें। लेकिन क्या है लिखा कि जो सबत को मानता उससे नापाक नहीं करता और अपना हाथ हर तरह की बदी से बाज रखता है। कभी भी अपना हाथ ना बढ़ाए किसी का नुकसान करने के लिए। आप कोशिश यही करें कि आपके हाथ से कभी किसी को नुकसान ना पहुंचे और आपके अल्फाज से कभी किसी को ठेस ना पहुंचे। और बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ना कहे कि खुदावंद मुझको लोगों से जुदा करेगा, और खोजा ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं। खोजा समझते ना, हिजड़ा, हमारी लैंग्वेज में उसको खुसरा भी बोलते हैं, यूनिक इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यूनिक नहीं यूनिक है। अब अगर हम तो फख्र करते हैं कि हम बेटियां हैं और बेटे हैं। देखे कलाम में क्या लिखा है, बेगाना का फर्जंद जो खुदावंद से मिल गया हरगिज ना कहे कि खुदा मुझको अपने लोगों से जुदा कर देगा, और खोजा ये ना कहे कि देखो मैं तो सूखा दरख्त हूं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है वो खोजे जो मेरे शब्दों को मानते हैं
और उन कामों को जो मुझे पसंद है अख्तियार करते हैं और मेरे अहद पर कायम रहते हैं, यानी वो हिजर जो ना ही नशी है लेकिन मेरे कलाम को मानते हैं, सबक को मानते हैं, मेरे खौफ में चलते हैं, उनको मैं क्या दूंगा? लिखा है, मैं उनको अपने घर में और अपनी चार दीवारी के अंदर ऐसा नाम और निशान बख्शूंगा जो बेटों और बेटियों से बढ़कर होगा, और हर एक को अब्दी नाम दूंगा जो मिटाया ना जाएगा। आमीन। आओ हम यहां अपना नाम करें, आओ हम अपना नाम करें। अगर आप अपना नाम करना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह के खून को पुकारें, अपने गुनाहों को तौबा करके यीशु मसीह को अपना बादशाह माने, फिर आपका नाम किताब हयात में लिखा जाएगा। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे, उधर किताबें खोली जाएंगी। उधर ऐसे नहीं कि दादे से कि ये सीधे ये ईसाइयों ने जी क्रिश्चियन होने का, नो नो नो, किताब खोलो उसकी, देखो उसका रिकॉर्ड है कहीं। जब ऐसे किताब खोलेंगे कहेंगे सॉरी बाजी ताड़ा ना नहीं है, फिर चाहे रो चाहे पिट लो, कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं। अगर अपना नाम करना है तो गारे और ईंट और चूने यानी इन मादी चीजों को छोड़े, ये खत्म होने वाली चीजों को छोड़े, और लाफानी चीज ना खत्म होने वाली यीशु मसीह को पकड़े, यीशु मसीह के साथ अहद बांधे। यीशु मसीह ने कहा मेरे खून में नया अहद है, खून के साथ अहद। हम खूनी अहद के लोग हैं, हम लोग हैं जो खून से खरीदे गए हैं यीशु मसीह के। और वो कहने लगे हम ऊपर जाएंगे, हम ऊंचा बुर्ज करेंगे और हमारा नाम जो है वो फिर दुनिया में रह जाएगा। देखें क्या हुआ, फिर लिखा खुदावंद उस बुर्ज को जो बनी आदम बनाते देखने को उतरा। आप जो कुछ भी करते हैं खुदा देखता है, लेकिन हैरान कौन बात है, हमें पता है खुदा देख रहा है लेकिन हम फिर भी कैरी ऑन करते हैं, हम गो हेड करते हैं कि बढ़ते जाओ करते जाओ, नो प्रॉब्लम। बहन ना देखे, बीवी ना देखे, रिश्तेदार ना देखे, दाऊद कहता है ऐ खुदा मुझे पोशीदा ऐबों से पाक रख। पोशीदा सीक्रेट सिन आज हमारी लाइफ में है, और सीक्रेट सिन का मतलब यह है कि छुपा हुआ है लेकिन खुदा से नहीं छुपा हुआ। कुछ बेबाकी के गुनाह है, कुछ तो सरेआम ही है ना, हाँ जी कर रहे हैं, ठीक है, हमने नहीं माफ करना, हम बड़े हैं, हम शराब पीते हैं, हम अपनी कमाई का पीते हैं, ये बेबाकी गुनाह। कुछ सीक्रेट सिन है, सीक्रेट सिन वो है जो पोशीदा है, लेकिन खुदा क्या कि सीक्रेट नहीं, हमने लोगों से सीक्रेट कर लिया होगा, लेकिन खुदा जानता है, खुदा हमारे हर एक काम को देखता है। खुदा ने देखा कि जब ये बुर्ज बना रहे थे, ईंटों के गारे और पत्थर से चिनाई करने लगे थोड़ा ऊपर गए, तो खुदा ने देखा, और जब खुदा ने देखा तो खुदा ने उनको नाकाम इसलिए किया क्योंकि खुदा के बगैर वो कर रहे थे, खुदा को मानते नहीं थे। आज हम खुदा के बगैर है तो नाकाम है। बड़ी नाकामी आज हमारी कलीसिया की ये है। यशवा पहला बाब 8 पे लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, जो कुछ उसमें लिखा है तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कामयाबी का राज ये कलाम जो हमारे घरों में है, 10-10 बाइबलें हैं मेरा ख्याल, लेकिन मट्टी से ऐसी पड़ी है। कामयाबी तो इस किताब में है, शिफा इस कलाम में है, नजात इस कलाम में है। इसकी तरह ये दुनिया की सबसे जबरदस्त चीज हमारे पास है और हमारे घरों में हमारे मुंह के पास ही है, लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज बहुत लोग खुशी से बताते करते हैं जी ये बस बोर्टम खुदा का चैनल लगाते हैं। मैं कहता हूँ चैनल का कोई फायदा नहीं होगा, जो चैनल अंदर होगा उसका फायदा होगा, बाहर तो बहुत कुछ है। इल्म वो है जो आपके अंदर है। वैसे तो लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, मेरे ऑफिस के अंदर पता नहीं कितने लाख किताब थी, अब पहले बुक्स थी, अब उन्होंने उसको सीडी पे मतलब कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर दिया उसको। लेकिन जितनी वो पढ़ेंगे उसका हमें, जितनी हमने अपनी लाइफ में किताबें पढ़ी हैं उसके बारे में हम आपको बता सकते हैं कि फलां खादम की हमने किताब पढ़ी, फलां थियोलॉजी की किताब पढ़ी, बाइबल की। आप खुदा के बगैर अगर कुछ कर रहे हैं आप कामयाब नहीं हो सकते। लिखा तू तभी कामयाब होगा जब तू इस किताब पर निगाह करेगा। लिखा खुदा ने कहा और खुदावंद उस शहर और उस बुर्ज को जिससे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा, और खुदावंद ने कहा देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी ना छूटेगा। जब हम इरादे करते हैं, आज हमारे कितने मंसूबे होते हैं, सारे नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि बात क्या है, हमने खुदा के मंसूबे को फेल किया। पहले खुदा का मंसूबा हमारे लिए ये था कि उसने अपना बेटा भेजा ताकि हम उस पर ईमान लाएं और जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। हमने बेटे को रद्द कर दिया, बेटे को हमने अपनी लाइफ में आने नहीं दिया, बेटे के कलाम को अपनी लाइफ में तासीर नहीं करने दिया, और फिर हम कहते हैं कि हम बड़े नाकाम हैं। मूसा ने पीतल का सांप बनाया था, तो सांप पीतल का बना के बल्ली पे लटका दिया, और जो दूसरा सांप उनको काटता था लोगों को, तो उसका जो सॉल्यूशन था शिफा का वो एक ही था। वो क्या था? पीतल के सांप को देखना, बस। अब लिखा जितनों ने उस पर निगाह की वो बच गए।
इसका मतलब वहां ये नहीं लिखा कि सबने निकाह के सब बच गए। कुछ उस वक्त भी ढीठ और घमंडी थे, कुछ उस वक्त भी बेवकूफ थे। वो जब सांप काटता था तो वो अपने जख्म को देखते रहते थे, कहते थे प्याज बांधो जहर कम हो जाएगा, फलाना काम कर लो, हल्दी बांध लो, हकीम के पास चलो, वो डॉक्टर को बुला लो, इधर जाओ उधर जाओ। मूसा जी सांप काट गया। मूसा कह रहा भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तुमको बता दिया, जिसको सांप काट रहा उधर को देखो, उधर को। आज हमारे पास लोग आते हैं, मसले, प्रॉब्लम्स, शिकायतें और बड़ा नाकामी और ये और वो, हम उनसे कहते हैं भाई वो उस तरफ आते नहीं है, हम कहते हैं भाई वो सांप ने काटा है, इब्लीस आपको तंग कर रहा है, उधर को देखो, यीशु की तरफ, यीशु से रिश्ता बना लो, हमारी दुआ भी असरअंदाज होगी। और कहते जी होते करते हैं, तुसी करो, कुछ भी नहीं होता। झूठ है, दगाबाजी, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को फ्रेब दे रहे हैं। और नहीं भाई बस हम बहुत अच्छे, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, हम तो भैया किसी से तुम्हें पता है ऊंची बात नहीं करते, है ना। और कोई बहन भाई की मदद कर दें तो उसकी मुसीबत जब आ जाए उसके ऊपर, और अपना वो कभी हमारे मर्जी के खिलाफ चले, हम उसकी सारे बताते हैं, हमने उसको कितने पैसे दिए थे, कितने कपड़े पहनाए थे, कितना खाना दिया था, किस टाइम रोटी खिलाई थी। और हम अपने खुदा को आज हम इंसल्ट कर रहे हैं खुदा की। कुछ भी अगर आप कर रहे हैं आप नाकाम हो जाएंगे। आप यीशु मसीह के पास आए। अगर आप अपना नाम करना चाहते हैं तो आपको पता है एक और शख्सियत ऊंचे पे चढ़ाई गई थी, खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया। और वो भी इसलिए ऊंचे पे चढ़ाया गया था, उसने कहा ताकि मैं आपको खींचूं। वो आसमान से उतरा था, वो सबसे ऊंचा बुलंद, वहां तक आप पहुंच सकते हैं बशर्ते कि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लें। सो लिखा, तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सब आओ हम जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वे एक दूसरे की बात ना समझ सकें। खुदा ने फिर ये किया, अब खुदा के सामने तो कोई मुश्किल काम नहीं था ना, खुदा तो कुछ भी कर सकता है। खुदा ने फिर ये किया, वो अगर 500 लोग थे या 5000 लोग थे बनाने वाले, तो कोई अंग्रेजी बोलना शुरू हो गया, किसी को अंग्रेजी जुबान आ गई, किसी की फारसी होगी, किसी की पंजाबी हो गई, किसी को कुछ भी, वो सबकी जुबानें बदल गई। जब वो कहते थे जाओ भाई नीचे से गारा लेकर आओ, तो वो थोड़ी सी नहीं लेता, वो कहता था मैं तुझे गारा को कहता तूने यही तो कहा, वो समझ नहीं आ रही, तुझे लड़ रहे एक दूसरे। आज हमारे भी यही है, मियाँ बीवी की जुबान नहीं समझता, बच्चे माँ बाप की जुबान नहीं समझते, क्योंकि हमारी एक जुबान नहीं है। जब हम कलाम की जुबान बोलना शुरू करेंगे, जब हम कलाम के मुताबिक चलना शुरू करेंगे, एक ही फार्मूला होगा, फिर एक ही गल्ला होगा, हालेलुया, एक ही चरवाहा होगा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जुबान क्यों नहीं समझ रहे? बेटा इंग्लिश बोलना चाहता है, माँ फारसी बोलना चाहती है। बेटा कहता है कि खेत की सुनो, माँ कहती खलियान की। समझ आई मुझे तो। आज हमें एक दूसरे की समझ ही नहीं आ रही है। बच्चों ने क्या करना माँ बाप को नहीं पता, बच्चों ने जाना कहाँ माँ बाप को नहीं पता, हमने कहा जाना हमें नहीं पता, हमारे अपने अंदर इख्तिलाफ है, हम टोटली नाकाम हैं। और फिर कहते आओ हम यहाँ अपना नाम करें। हम कैसे नाम कर सकते हैं? हम अपना नाम बदनाम करवा लेंगे, हम इंसल्ट करवा लेंगे यीशु मसीह के नाम की भी, और जो कुछ भी करेंगे। लिखा है तू इधर आते भी लानती होगा, बाहर जाते भी लानती होगा। तेरा टोकरा, तेरी कटौती, तेरे गाय बैल के बच्चे, तेरी औलाद सब लानती ठहरेंगे। स्पेशल 28 बार। लेकिन अगर लिखा तू मेरे अहकामात को मानने, तो उन पर अमल करे और जाफिशानी के साथ तू अंदर आते भी बरकत का बाइस और बाहर जाते बरकत का बाइस। मुशर्रफ बेटा जब निकला था वो लानती होकर निकला था, क्योंकि उसके ऊपर बरकत नहीं थी। उसने अपने बाप का दिल दुखाया, उसने अपने भाई को रद्द किया और उसने कहा जी मुझे पैसे दो मैं जाऊं। उसने कहा ले बेटा ठीक है। और थोड़े ही दिन, क्योंकि जिसके ऊपर बरकत नहीं है वो जहां जाता है उसके लिए भी मुसीबत का बाइस होता है। अगर मेरे पर लानत ठहरी हो, खुदा ना करे, तो मैं तुम्हें क्या बरकत देकर जाऊंगा? यहाँ पर मेरे पास बरकत है, मैं बरकत बांट के जाऊंगा, मैं बरकत का मैसेज देकर जाऊंगा, मैं बरकत का हुक्म देकर जाऊंगा, बरकत जारी होगी। मुशर्रफ बेटा जहां जा गया उस पर लानत थी, क्योंकि और यूसुफ जहां जहां गया बरकत ही बरकत होती गई। हालेलुया। मैं अमेरिका में जिसके घर में ठहरा था जाकर अपने दोस्त के, उनकी बेटियों को ज्यादा आवर्स की जॉब मिल गई और उसको 2 नौकरी मिल गई है। जो मेरा दोस्त है और वो 2 नौकरी कर रहा है, और उसकी बेटी ने भी गाड़ी खरीद ली मेरे सामने, ब्लेस की मैंने। और उसकी बड़ी बेटी को रोल को 10 मिल गया। यूनिवर्सिटी में उस बड़ी लड़की का पेपर करते हुए किसी गलत फहमी से उन्होंने पेपर ले लिया था कि तुम नकल मार रहे हो, ना कि वो गलत था। हमने दुआ की, हमने बरकत दी उस बेटी को। अगले दिन उस टीचर ने कहा ठीक है आप नेक्स्ट जाकर अपना पेपर हल कर लीजिएगा। खुदा उसके सारे कामों को ठीक करता रहा। अगर मैं बरकत वाला शख्स ना होता तो मैं उनके लिए क्या बरकत का बाइस बनता। और फिर उन्होंने ये गवाही दी, उन्होंने कहा जी जब से आप आए हैं हम खिलखिला के हंसना शुरू हुए हैं। पहले हम उदास बैठे थे एक दूसरे के, हम अपने अपने कमरों में सो जाते थे आके। उसने कहा लेकिन जब से आप होके गए हमारे घर में, हम शाम को हंसते हैं, पापा भी हंसते हैं और हमारी मामा भी हंसती है। मैंने कहा खुदा का शुक्र है, हालेलुया। बरकत जब आएगी तो उसमें शादमानी होगी, उसमें इत्मीनान होगा, उसमें फिक्र नहीं होगा, उसमें क्योंकि हम किसी पर डिपेंड कर रहे होंगे। हमें पता होगा कि कोई है सोर्स जो हमें मुहैया करती है।
आओ हम यहाँ अपना नाम करें। आज दुनिया नाम करना चाहती है। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाते हैं, वो कहते हैं जी वो जलजला आया बाग के इलाके में, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो थे वो कहने लगे अखबारी नुमाइंदों को, जो होते वीडियो बनाते हैं जो एंकर्स, उन्होंने कहा जी ओ सर जी तुसी साडी फिल्म नहीं बनाई उथे। उसने कहा बेवकूफ, फिल्म के चक्कर में 50,000 बंदा मर गया, ताकि हमें पता लगे दुनिया को हम देखो कितनी नेकियां कर। कैमरे को कहते हैं इधर कर कैमरा है, लोग गरीबां रोटियां दे, चेक वो दे देते हैं, चेक कैश भी नहीं होते, उस पर लिखा तो होता है चेक कैश नहीं होते, क्योंकि अपना नाम करना झूठा ही करना चाहिए। लेकिन जो खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलता है, खुदा उसको खुद ही अपग्रेड करता जाता है। हालेलुया। खुदा, पहले मेरा जो जैरी है छोटा ही उन्होंने तबला बजाना शुरू किया, तीसरे नंबर पे तबले वाला बैठता था, अब ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, तीसरे पे एक और बच्चा आ गया। खुदा आस्ता आस्ता खुद ब खुद ले आता। हमने नहीं उसको कहा कि भाई कैसे जाना है, उसने नहीं, कोई किसी से बस बजाता रहा, खुदा का मसा उस पर ठहरा था, वो आप ही आगे आ गए। शहजाद जब आया सबसे लास्ट में था, बैग शैग उठाता था मेरे साथ सिर्फ, और जाकर गवाही सुनाता था अपनी बस, आ जाता था, कई साल यही करता रहा। उसने नहीं कहा कि भाई कोई हमें भी को आगे लाओ, कुछ करो, लाने के कहने की जरूरत नहीं है। अपना नाम अगर करना है तो उसके नाम के साथ जुड़ जाओ, उसका नाम सब नामों से आला है, उसके नाम के साथ जब जुड़ जाएंगे तो हमारा नाम भी अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा फिर वो नाकाम हो गए और वो कुछ ना कर सके, उनका वो प्लान फेल हो गया। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया, सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबुल हुआ, क्योंकि खुदा ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला, उनको वहां से तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया। बाबुल शहर जो अब क्या नाम है इसका, इराक, मौजूदा इराक, ये वो शहर है और आज तक खंडर का खंडर ही है वो, क्यों उसको कामयाब नहीं कर सकता, खुदा ने उसको उनको सजा दी। मेरे अजीजों, आज अगर आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ते जाएं, आपको मैंने बताया कि जिसके पर यूसुफ के पास बरकत थी वो अंडर द ब्लेसिंग चल रहा था। आप पहले ये देखें कि आप पर बरकत है कि नहीं है। अगर नहीं है तो यीशु मसीह के पास आए, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपना आप यीशु मसीह को दें, और वैसे जोर ना लगाएं, घुटनों के बल जोर लगाएं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ऐसे ना कहते फिर हमें क्या दिया तुमने, हमें क्या, किसी को कुछ ना कहें, आपकी खुद ही इज्जत बनती जाएगी। जब मैं खिदमत नहीं करता हूं मुझे कोई नहीं पूछता, जब मैं यीशु को नहीं जानता मुझे भी कोई नहीं जानता। मैं बड़ी कोशिश करता था आगे आऊं, जितनी कोशिश करता तो मैं पीछे जाता था। अब जब से यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, पीछे बैठने कोई नहीं देता, कहते पहले इधर आओ, पहले कुर्सी रखी होती है। वजह क्या है? खुदा ही करता है। इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा, दौलत और इज्जत और हयात खुदावंद के खौफ और फरोख्तनी का अजर है। अमसाल 22वां बाब 4थी आयत में लिखा है, दौलत और इज्जत और हयात सब कुछ खुदा के खौफ से मिलेगा। आए आज ये मादी चीजों को छोड़ दें, यूसुफ की जिंदगी से सबक सीखें कि उसको किस तरह खुदा ने ब्लेस किया, और वो जहां जाता था ब्लेसिंग आती थी। साधु सुंदर सिंह के बारे में लिखा, साधु सुंदर सिंह की हमने बायोग्राफी पढ़ी तो लिखा कि एक दिन वो एक ऐसे इलाके में गया, वहां कटाई का मौसम था, लोग फसल काट रहे थे, तो उसने कहा भाइयों आओ मैं तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताऊं। तो वो जल्दी काटते हो, कहते हैं यार जल्दी जा भाई, तू मजदूर उन्होंने लगाया अपने दिहाड़ी पे। उन्होंने कहा भाई तू निकल, हमने तेरा कलाम नहीं सुनना। उसने कहा सुनो इस कलाम में जिंदगी है। कहते हैं उसने उसको पत्थर मारा और साधु सुंदर सिंह का सिर फट गया। जब सर फट गया, खून निकलने लगा, तो उसने कहा, और जैसे उसको सर फटा वो भी तड़पने, उसको भी कोई ऐसी दर्द उठी उसके बेटे को जिसने पत्थर मारा था कि वो तड़पने लगा वहां पर, और उसने अपने पट्टी को छोड़कर उसने कहा खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, हमें को पत्थर मार के कहां जाएगा, हम तो ईंट मारेंगे निकाल के। कहते मेरे ना मत्था लाया, ये इसने मेरे से बात की, इसको समझ लग जाएगी, ये कहीं होता गिर जाएगा। साधु सुंदर सिंह ने क्या किया, उसने कहा खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना, और उसने दुआ की, उसके बच्चे को आराम आ गया और उसकी पट्टी बंधे हुए उसने अपने सर को छोड़ के उसने कहा चल भाई तेरे से काम मैं करता हूँ। उसने ऐसे कहते हैं मैं थोड़ी देर कटाई की है, तो इतने में उन्होंने उसको खाना वाना खिलाया, पानी पिलाया, उन्होंने कहा सर हम माफी चाहते हैं, वो चला गया। लेकिन जब वो चला गया उन्होंने देखा कि जितनी वो सारा दिन में कटाई की थी कितने मजदूरों ने, उतनी वो 10 मिनट में कर गया, उसके गट्ठे सबसे ज्यादा थे। ये है बात, जिसके साथ खुदा होगा वो आप ही सरफराज होता जाएगा, जिसके साथ खुदा होगा उसके हाथ में बरकत होगी, जिसके साथ खुदा होगा उसका नाम बुलंद होगा। लिखा जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आओ हम यहाँ अपना नाम करें। अगर आप नाम करना चाहते हैं तो अपना नाम किताब हयात में लिखवा लें, यीशु मसीह को पहन लें, गुनाहों से तौबा कर लें, ताकि आपका नाम किताब हयात में आ जाए। और जब किताब हयात में आ जाएगा तो फिर आप आराम से आपकी एंट्री हो जाएगी, कहेंगे चलो भाई उस बाप की हजूरी में जाओ, खुदावन के साथ आमने सामने बातचीत करो सुबह शाम। और अगर किताब में नाम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल, नामुमकिन है, बल्कि फिर वहां तक जा ही नहीं सकेंगे। इसलिए आज आपके वक्त है, आप अपना नाम करने के लिए झगड़ा ना करें, आप अपने नाम को सर बुलंद करने के लिए किसी की इंसल्ट ना करें, किसी से दिल में दावत ना रखें, आप खुदावंद पर छोड़ दें।
खुदावंद आपको इज्जत बख्शेगा। एक और हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। ज़बूर 112 देखेंगे। देखें, लिखा है, पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। वो ब्लेसिड बंदा है, वो मुबारक आदमी है। और इसमें बहुत सी बरकत लिखी, माल और दौलत लिखा उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। और छठी आयत में लिखा, उससे कभी जुम्बश ना होगी, सादक की यादगार हमेशा तक रहेगी। आओ हम यहाँ अपना नाम करें। अगर आप इस दुनिया से भी चले जाएंगे तो आपकी याद अब तक रहेगी। लोग याद करेंगे कि एक बहन थी ऐसी, एक भाई था ऐसा। आओ अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा अपने खुदा से दुआ मांगें।